हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो हमारी 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ थी उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया लिमिट और कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का फर्स्ट वीडियो चैनल के होम पेज पर है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार वो देख लीजिए, जिसमें जो लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस थे वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में है और जो हमारे कल क्वेश्चंस होंगे वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सभी तरह से क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है आप उससे यूज टू हो जाएंगे, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट x टेंस टू 0 मोड x ओवर x इज इक्वल टू। लिमिट x टेंस टू 0 पर जो फंक्शन हमें दिया गया है मोड x ओवर x, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है या नॉट एग्जिस्ट। तो हमें चेक करना होगा कि इस फंक्शन की क्या लिमिट है। अच्छा, लिमिट कैसे चेक करते हैं? पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देन फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है ना। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। ऐसे तो करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, इसी तरीके से तो करते हैं। अच्छा, x टेंस टू 0 माइनस को किस में कन्वर्ट करते हैं? h टेंस टू 0 पर। और ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ 0 प्लस होता तो 0 प्लस h, यहाँ पे 0 माइनस है तो 0 माइनस h। तो यहाँ पर कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। कोई डाउट नहीं ना? चलो अब आगे करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा f 0 माइनस h का मीन्स क्या हुआ? माइनस h ही हुआ ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के h। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारे x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? माइनस के h। तो वो वैल्यू हमें किसकी मिलेगी? f ऑफ माइनस h की। तो रखिए वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के h अपॉन माइनस के h। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि मोड से अगर कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो वैल्यू प्लस की हो जाती है। तो मोड माइनस h की वैल्यू कितनी होगी? h, एंड माइनस h का माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो गया मेरा h, है ना। h से h को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 1, क्योंकि h से h को डिवाइड करा तो कितनी वैल्यू आई हमारी? 1 आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या h टेंस टू 0 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते ना। तो ये वैल्यू कुल मिलाकर हो गई मेरी माइनस के 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरी आई है वो आई है माइनस के 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर एक लाइन बना लेती हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कैसे करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x करते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अच्छा, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस कैसे हो जाएगा? 0 प्लस h। अब ये हुआ मेरा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, कितना हो गया? एफ ऑफ h। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में मेरा x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगी? h पुट कर दूंगी। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h पुट करेंगे तो मोड h अपॉन h। अच्छा बताओ, अगर वैल्यू प्लस की हो अगर वैल्यू माइनस की हो तो मोड से बाहर हो आएगी वैल्यू, तो दोनों का इसमें हो गया हमारी प्लस में ही होगी, तो ये h अपॉन h। अच्छा, h से h को डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? तब वैल्यू हमारी 1 आएगी। 1 तो हम h, क्वेश्चन में h ही नहीं बचा, तो सीधे वैल्यू जो बचती है कांस्टेंट वैल्यू वही क्या हो जाता है? आंसर। अच्छा,
इसका मतलब RHL लिमिट कितनी आई है, 1 आई है। LHL लिमिट कितनी आई है, -1 आई है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, दोनों क्या वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या नहीं करती मेरी, एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या नहीं करती हमारी, एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू, देखो गाइज जब ऑप्शन में आपको नॉट एग्जिस्ट दिया हो, ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ एग्जाम में आपको कैसे करना है। अगर आपको नॉट एग्जिस्ट वाली वैल्यू दी है तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होती है। लेकिन अगर आपसे सिंपल दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1 ओवर x, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, कोई भी fx दिया है और आंसर में नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया, तब इसका मतलब ये होता है 99% केस में कि हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है हम उससे सिंपली एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इससे हमारा एग्जाम में टाइम बचता है, ठीक है ना। तो नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया हुआ है तो इसे हम सिंपली सोल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इतने मैं ये लिख दूँ, इतना आप सोचो अपने माइंड में। अप्लाई एल हॉस्पिटल, है ना, एल हॉस्पिटल नहीं होता, एल होपिता होता है, एल होपिता रूल वी गेट, है ना। तो क्या करते हैं उसमें, डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और देखो यहाँ पर वैल्यू रखो आप, e⁻0 रखेंगे -1 अपॉन 0, तो e⁻0 की वैल्यू 1 -1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 हो गई ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। तो जितनी भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है उनको सोल्व करने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं, e⁻x का एक्सपेंशन खोल के भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन एंड देन हमारा डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0, और ddx x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1। तो कुल मिला के वैल्यू बची लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x। अच्छा वैल्यू पुट करेंगे e⁻0, e⁻0 की वैल्यू कितनी हुई 1, यानी कि इसका आंसर कितना आया 1। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, 14 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मोड ऑफ x -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू। गाइज देखो मैंने आपको बताया हुआ है और मैं मोड के क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा इंक्लूड किए हैं पीडीएफ में क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मोड वाले क्वेश्चंस में होती है और लॉग वाले क्वेश्चंस में होती है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, अगर आपको क्वेश्चन मोड में है तो आप उसे मोड में ही सोल्व करिए। क्वेश्चन अगर मोड में है तो मोड में ही वैल्यू और लिमिट भरिए, आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मीनिंग हुआ कि उसने ये बोला है कि राइट हैंड लिमिट निकालो और कौन सी वैल्यू पर निकालो, 2 पर निकालो, और फंक्शन है हमारा मोड ऑफ x -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू, तब इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, है ना। देखो जो मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ आपको पता होता है कि सबसे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस की हैं, आज हम MCQ वाले कर रहे हैं, कल हम ट्रू फॉल्स वाले करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जब आने वाली होती है उससे पहले आप अपने क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जहाँ पे भी आप अटकेंगे, जहाँ पे भी आपको डाउट है, फिर मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप खुद से करेंगे तो आपकी और अच्छी तैयारी होगी, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके में क्या निकालनी है मुझे, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और कौन सी वैल्यू पर, 2 प्लस पर। एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x -2 अपॉन x -2, ये तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस किस में चेंज होगा, h टेंस टू 0
और एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसे क्वेश्चन में एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप 2 प्लस एच पुट कर दीजिए, खुद बे खुद आपका सही आंसर आएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हुआ 2 प्लस एच, यहाँ पे एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट किया माइनस के 2, ऐसे ही नीचे पुट करेंगे 2 प्लस एच माइनस के 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल है ना, प्लस की वैल्यू में से माइनस के जाते तो 0 बचता है। लिमिट एच टेंस टू 0, देखो ऊपर क्या बचा मोड ऑफ एच अपॉन एच। अच्छा लिमिट एच टेंस टू 0, मोड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो वैल्यू प्लस की होगी, तो मोड एच की वैल्यू एच अपॉन एच। एच से एच को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 1 आएगी ना, तो इसका आंसर हुआ हमारा 1। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का आंसर कितना हुआ, यह आंसर हुआ हमारा 1। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसके जैसे ही, आप खुद से प्रैक्टिस करिए एक बार, वीडियो को पॉज कर लिया करो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आता है। ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। और देखो यहाँ पे बोला था 2 प्लस, इसका मतलब था कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है 2 पर, और यहाँ पे बोला है 3 माइनस, इसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है किस पर, 3 पर। ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है। तो ये हुआ मेरा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करूँगी 3 माइनस एच। तो x यहाँ पर है तो 3 माइनस एच, x यहाँ पर है इसकी जगह भी क्या पुट करूँगी 3 माइनस एच। तो पुट करिए 3 माइनस एच माइनस के 3 अपॉन 3 माइनस एच माइनस के 3। अच्छा प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल। अब ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के एच अपॉन माइनस के एच। अच्छा लिमिट एच टेंस टू 0, जब माइनस बाहर आएगा मोड से तो वैल्यू प्लस की होगी, तो यानी कि प्लस का h अपॉन माइनस एच, माइनस हम क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, जब h से h को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया हमारा 1। अच्छा तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0, 1 की वैल्यू कितनी हुई 1, क्योंकि फंक्शन में h बचा ही नहीं, और जब फंक्शन में h नहीं बचता तो लिमिट कहाँ रखेंगे, लिमिट रखने की कोई जगह नहीं बचती। तो उस केस में जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर, यानी कि -1 हमारा क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को मैंने जब आपको थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस कराई थी, मैंने आपको अलग से बताया था कि जो फंक्शन हमारे e की पावर x के होते हैं उनकी लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप ध्यान से करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर हमारी वैल्यू होते हैं e की पावर इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू होते हैं इन्फिनिटिव, कितनी होती है इन्फिनिटिव, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है 0। तो हमें जितने भी क्वेश्चन हमारे e की पावर x वाले होते हैं उसमें इस तरह से सेटिंग करनी होती है कि हमारा e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बने। क्या बने, e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बने। अगर हम सीधी लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो e की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव +1 इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव तो कोई आंसर ही नहीं होता क्योंकि इनडिटर्मिनेट वैल्यू हो गई ना। तो किस तरह से सोल्व करना है, आपको इस तरह करना है क्वेश्चन में कि e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बन जाए। अच्छा क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस के 1 e की पावर 1/x प्लस के 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 की होती है, 1 के होती है, 0 के होती है या 2 के होती है। तो हमें ये चेक करना है। और x टेंस टू 0 प्लस का मीनिंग है उसे हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, RHL राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है।
बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ई की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/x प्लस के 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 प्लस का मीनिंग क्या हुआ, h टेंस टू 0, और 0 प्लस का मीनिंग f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h का मीनिंग f ऑफ h। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगी, h पुट कर दूंगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1 अपॉन h माइनस के 1 अपॉन ई की पावर 1/h प्लस के 1, ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक बार लिमिट पुट करके देखो, देखो मैं साइड में दिखाती हूँ आपको। तो ई की पावर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव माइनस 1, ई की पावर 1 अपॉन 0, ई की पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है ना, इन्फिनिटिव प्लस 1। अच्छा, ई की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव माइनस 1 और इन्फिनिटिव प्लस 1, तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव हो गया। और इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये हमारी क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यानी कि हमें क्वेश्चन को किसी और वे से सोल्व करना है। तो ई की पावर x वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम ई की पावर माइनस में बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस पावर को मुझे किस में बनाना है, माइनस में बनाना है। अब क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ई की पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे डिवाइड, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/h, फिर ई की पावर 1/h प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/h। ठीक है ना, न्यूमरेटर को डिवाइड करा ई की पावर 1/h माइनस 1 को किससे डिवाइड करा, ई की पावर 1/h से, ई की पावर 1/h प्लस 1 को किससे डिवाइड करा, ई की पावर 1/h से। अच्छे बताओ, हम दोनों के साथ अलग अलग दे सकते हैं ई की पावर 1/h को, या ये बोल सकते हैं कि डेनोमीटर दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1/h के अपोन में ई की पावर 1/h माइनस 1 के अपोन में ई की पावर 1/h। समझ आ रहा है, ऐसे ही इसके अपोन में करेंगे अलग से, ई की पावर 1 अपॉन h अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखना, ई की पावर 1/h को ई की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 माइनस। अच्छा, ये ई की पावर 1 अपॉन h है, जब ऊपर जाएगी पावर तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगी ना, क्योंकि पावर जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए तो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ई की पावर 1/h को किससे डिवाइड करेंगे, ई की पावर 1/h से, तो वैल्यू कितनी हुई, 1 प्लस, अब ये ऊपर जाएगी तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन h। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू माइनस में आ गई, और अब जब 1 अपॉन h करूँगी यानी कि 1 अपॉन 0 करूँगी तो माइनस के इन्फिनिटिव हो जाएगा, और उसकी जगह क्या पुट कर दूंगी, 0। बस यही तो करना था। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब तो लिमिट ही पुट करनी है, सीधा लिमिट पुट करो, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0। अच्छा, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, 1 प्लस ई की पावर माइनस और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव। अच्छा, ये बताओ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है ना। तो रखिए वैल्यू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 अपॉन 1, कितना आया आंसर, 1। तो 1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो गाइज, जो लिमिट और कंटिन्यूटी के थे 5 क्वेश्चन हमारे MCQ की फॉर्म में थे, जो कि आज हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर
18 तक। कल जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होंगे। अब देखते हैं 19 से आई थिंक 33 तक क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, कल के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। गाइज ये हमारे 1500 MCQ की PDF है, आप इसे परचेज कर सकते हैं ऑफर प्राइस में, सिर्फ 99 रुपीज़ हैं। इसमें हमारे 32 टॉपिक इंक्लूड है और आप चैनल के होम पेज पर PDF का प्रीव्यू भी है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और ग्रुप थ्योरी हमारे एग्ज़ाम में 2 यूनिट दी गई है सिलेबस में, तो ग्रुप थ्योरी के मैंने जो क्वेश्चन नेट और JRF में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी, साथ में डेफिनेशंस भी और थ्योरम्स भी अपने PDF में इंक्लूड किया है, तो आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारा थ्योरम्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने 20 वीडियोस बनाई है, जिसमें शुरू की 10 वीडियोस में जो थ्योरम्स स्टेटमेंट के साथ नाम से पूछी जाती है वो हैं, और लास्ट की 10 वीडियोज में जो थ्योरम्स हमारी स्टेटमेंट के रूप में पूछी जाती है वो है। ठीक है ना, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। क्लासेस सभी फ्री हैं, सिर्फ नोट्स की कॉस्ट है, सिर्फ ओनली 49 रुपीज़ है थ्योरम के नोट्स। और आप PGT के MCQs भी खरीद सकते हैं, जिसमें हमारे 51 टॉपिक हैं और उसमें हमारे 1500 MCQs हैं। ठीक है, और शुरू के 18 जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके जो MCQs हैं उनका साथ के साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है ना। और गाइस अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही हो, वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे दूसरों को भी हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो 60 डेज बैच चल रहा है उसे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 60 डेज बैच में जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उन्हीं क्लासेस के टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हम MCQ की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा 60 डे बैच है उसकी सारी की सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमारी 16 क्लासेस हो चुकी है, 16 क्लासेस की क्लास नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो बच्चों की जो भी क्वेरी होती है वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी आपको नोट्स परचेज करने हैं पहले प्रीव्यू वीडियो देख लीजिए, और प्रीव्यू नोट्स भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। एंड थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए। और सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।